दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, हर व्रत त्योहार की कथा पढ़ना या सुनना न केवल लाभदायक होता है बल्कि शास्त्रों में इसे अनिवार्य बताया गया है। भगवान के प्राकट्य, उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम रूपों का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है। उनके सभी चरित्र अनंत हैं। गणेश जी के जन्म की सारी कथाएं रोचक हैं। इन्हें सुनना या पढ़ना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आज हम सुनाएंगे शिव पुराण, गणेश चालीसा, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण आदि पुराणों में वर्णित गणेश जन्म की कथाएं संक्षिप्त रूप में, ताकि आपको हर पुराण कथा के श्रवण का लाभ मिले। कथा को आधा अधूरा सुनना, आधे में छोड़ देना अशुभ कारक माना जाता है, तो वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिख दें। दोस्तों, 33 कोटि देवताओं में भगवान गणेश का महत्व सबसे विलक्षण है। हर कार्य की शुरुआत में किसी भी देवता के आराधना से पहले किसी भी बड़े से बड़े या साधारण से साधारण लौकिक कार्य में भी सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण, अर्चन और वंदन किया जाता है। श्री गणेश जी विघ्न विनायक हैं। ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है और जो भी संसार के साधन हैं उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर और मंगलदायक है। वे एकदंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय है। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी का जन्म अयोनिज माना गया है। अयोनिज अर्थात जो योनि से उत्पन्न ना हुआ हो। माता पार्वती ने उन्हें मिट्टी से निर्मित किया था। कहते हैं कि माता ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर एक गण की उत्पत्ति अपने मैल से ही की थी। हालांकि विभिन्न पुराणों में इस बारे में भिन्न भिन्न उल्लेख मिलते हैं। गणेश चालीसा में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तब श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुंचे। अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश ने प्रसन्न होकर वर दिया कि माते, पुत्र के लिए जो तप आपने किया है उससे आपको तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। वो गणनायक होगा, गुणों की खान होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप धारण कर लिया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। चारों दिशाओं से देवी देवता विलक्षण पार्वती नंदन को देखने पहुंचने लगे। शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वे अपने दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बचने लगे। माता पार्वती ने उनसे पूछा कि क्या शनिदेव को उनका उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छी नहीं लगी। पार्वती जी के ऐसे पूछने पर संकोच के साथ शनिदेव उस सुंदर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन शनिदेव की नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनि ने पार्वती पुत्र का नाश किया है। तुरंत भगवान विष्णु ने गरुड़देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काटकर ले आओ। गरुड़देव जब निकले तब उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़देव हाथी का सिर लेकर आए और उसे बालक के धड़ के ऊपर रखा। भगवान शंकर ने उस पर प्राण मंत्र छिड़का। सभी देवताओं ने मिलकर उनका नामकरण गणेश किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश का जन्म हुआ। शिव पुराण में वर्णित है कि माता पार्वती ने अपने हल्दी उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर उन्होंने उसे द्वारपाल बनाकर बाहर बैठा दिया और किसी को भी अंदर न भेजने का आदेश देते हुए वो स्नान करने चली गई। संयोग से इसी दौरान भगवान शिव वहां आ गए। उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। नाराज शिवजी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। क्रोधित शिवजी ने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर काट दिया। देवी पार्वती को जब पता चला कि शिवजी ने गणेश का सिर काट दिया है तो वे क्रोधित हुईं। पार्वती की नाराजगी दूर करने के लिए शिवजी ने गणेश के धड़ पर हाथी मस्तक लगाकर जीवन दान दे दिया और उन्हें सारा सामर्थ्य और शक्तियां प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देवता बना दिया। पद्म पुराण में वर्णित है कि एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक आकर्षक आकृति बनाई। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वो आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। लिंग पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं ने भगवान शिव जी की उपासना करके उनसे सूरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा।
आशुतोष शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पाश था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों को संरक्षित करने का आदेश दिया। इसी तरह ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा स्कंद पुराण में भी भगवान गणेश के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिवजी के शिष्य थे। जिस फरसे से उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त किया था, वो अमोघ फरसा शिव ने ही उन्हें प्रदान किया था। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर स्वयं गणेश जी थे। गणेश जी ने परशुराम को रोक लिया। इससे परशुराम बहुत क्रोधित हुए। वे श्री गणेश से झगड़ने लगे। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया। गिरते ही गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे, सो गणेश जी उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड से पकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा दिया। घूमते घूमते ही गणेश जी ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवा दिए। कुछ पल घुमाने के बाद श्री गणेश ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़े जाने की थोड़ी देर तक तो परशुराम शांत रहे। बाद में परशुराम को अपने अपमान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश पर वार किया। उनका फरसा शिव का दिया हुआ था, तो श्री गणेश उसके वार को विफल जाने नहीं देना चाहते थे। ये सोचकर उस वार को उन्होंने अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूटकर गिर गया। इस बीच कोलाहल सुनकर शिव भी शयन से बाहर आ गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश को एक ही दांत रह गया और वे एक दंत कहलाने लगे। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव पंच तत्वों से बड़ी तल्लीनता से गणेश का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान और बेहद खास बन रहे थे। वे आकर्षण का केंद्र बन जाने के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भांपकर शिवजी ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और उनके सिर को हाथी के सिर का रूप दे दिया। इस तरह बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग गणेश जी का रूप बन गया। स्कंद पुराण में स्कंद अर्बुद खंड में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा मां पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने अर्बुद पर्वत, जिसे अर्बुदारण्य भी कहा जाता है, उस पर जन्म लिया था। इसी कारण अर्बुद पर्वत को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना ना भूलें। धर्म कर्म से जुड़े और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।